और ये जेब काटने का काम किसी और ने नहीं किया। ये जेब काटने का काम भारत के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त अडानी ने किया है, अडानी की कंपनी ने किया है। 13,802 करोड़ रुपए गुजरातियों के जेब से निकालकर अडानी की जेब में भर दिया गया। कहां सो रही है ईडी, कहां सो रही है सीबीआई, कहां सो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां सो रही है सरकार की जांच एजेंसियां। देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्ट और वो सरकार जिसने हर वादे पर जनता को धोखा दिया, उसको हटाना इंडिया गठबंधन का मकसद है। वो गैर निर्वाचित केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए एक रबर स्टैंप है, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अपनी हैसियत से, अपनी औकात से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। एक एक करके सिलसिलेवार मैं आपको बताऊंगा। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने अडानी के साथ एक समझौता किया और कहा कि गुजरात के लोगों को बिजली देना है, किस रेट में दोगे? अडानी ने कहा 2 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट, 25 साल तक इसी रेट में आपको बिजली दूंगा। यह एग्रीमेंट साइन हुआ, पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए। कब साइन होता है? 2007 में। कब? जब भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और अचानक वो अडानी अपने वादे से पलट जाता है, वो अडानी अपने समझौते से पलट जाता है, वो अडानी अपने किए गए एग्रीमेंट से पलट जाता है। 2018 में गुजरात की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है कि साहब हमको कोयला बहुत महंगा खरीदना पड़ रहा है, कोयले का दाम बड़ा महंगा हो गया है, दुनिया के तमाम देशों से हमें कोयला मंगाना है, और जब हम महंगा कोयला मंगाएंगे तो बिजली महंगी होगी, इसलिए आपको महंगे दाम हमको देने पड़ेंगे। गुजरात की सरकार ने कहा जी हुजूर, क्यों, हमारी तो हिम्मत ही नहीं है, आप मोदी जी के दोस्त हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं, बिल्कुल देंगे आपको। लेकिन कुछ बातें उसमें लिख दी उन्होंने। एक कंपनी है आर्गस ग्लोबल कंपनी। जो आर्गस ग्लोबल कंपनी है वो ये बताती है कि दुनिया में किस देश में कोयले का क्या दाम है। पहली बात, अडानी को विदेश से कोयला खरीदने की जरूरत क्या है? भारत तो कोयले के उत्पादन के मामले में सरप्लस कंट्री है। भारत तो पिछले साल का आंकड़ा आप उठा के देखेंगे तो 30% कोयले का उत्पादन भारत में बढ़ा है। भारत में जो कोयला खरीदा जाता है वो 2,000-3,000 रुपए टन राज्य सरकारों को मिलता है। तो आपने भारत से कोयला नहीं खरीदकर ये कहा कि साहब हमें इंडोनेशिया से कोयला खरीदना है और फला देश से खरीदना है और ढेमका देश से खरीदना है। लेकिन उस चिट्ठी में एक शर्त लिखी गई और यह कहा गया कि जो भी कोयले का रेट निर्धारण होगा वो आर्गस ग्लोबल कंपनी के द्वारा जो रेट बताया जाएगा दुनिया के देशों में कोयले का, उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। यह समझौता तय किया गुजरात की सरकार और अडानी ने मिलकर, और पेमेंट होता रहा। हैरान होंगे आप सुन के, 2018 से 2023 तक पेमेंट होता रहा। अडानी ने कहा इतने में कोयला खरीदा, बोले जी हुजूर लीजिए पैसा, बोले इतने में खरीदा, बोले लीजिए हुजूर पैसा लीजिए, बोले इतने करोड़ में खरीदा, बोले लो पैसा लो। 13,802 करोड़ रुपए गुजरातियों के जेब से निकालकर अडानी की जेब में भर दिया गया। जो भी अनाप शनाप रेट बताया, हैरान करने वाली बात है।
कि इतनी शक्तिशाली गुजरात की सरकार, एक गुजरात के मॉडल की बात करने वाली गुजरात की सरकार, कोई अडानी की कंपनी वाला जाके कहता है हम इतने करोड़ में कोयला खरीद रहे हैं, सरकार मान जाती है। वो आर्गस कंपनी के ग्लोबल रेट से वेरीफाई नहीं करती, वो जांच नहीं करती कि आर्गस का क्या रेट था, क्या बता रहा था वो उस वक्त की इंडोनेशिया में कितने का कोयला था। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई जांच नहीं। अडानी ने बिल बना के दिया, पेमेंट हो गया। फिर आपको याद है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बताया इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी लूट हुई है, अडानी ने इतना भ्रष्टाचार किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया तब गुजरात सरकार के लोग घबराए, तब उनको लगा रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, अडानी के साथ हमको भी जेल जाना पड़ेगा, अडानी के साथ हम भी फंस जाएंगे। तो उन्होंने 15 मई 2023 को एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी आपके सामने में दे रहा हूं, यह वो चिट्ठी। 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागी और जागकर उसने कहा, हुजूर माई बाप, आप नरेंद्र मोदी जी के दोस्त जरूर हैं, लेकिन आपके चक्कर में तो हम भी जेल चले जाएंगे। आपने तो जहां जहां से जितने में कोयला खरीदा उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, उसके कोई कागजात नहीं दिए, उसके कोई बिल नहीं दिए। और जब आप इंडोनेशिया से महंगा कोयला बता रहे हैं, उस वक्त तो इंडोनेशिया में कोयले का दाम सस्ता था। यानी कि फ्रॉड करके, भ्रष्टाचार करके, झूठ बोल के ये पेमेंट लिया गया। और कितने का लिया गया मैं नहीं कह रहा हूं। अब ये 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार अडानी से कह रही है कि हुजूर माई बाप, आपने गुजरातियों का 3,802 करोड़ रुपए लूट लिया है। 3,802 करोड़ रुपए जेब काट लिए हैं गुजरात के लोगों के। ये पैसा वापस कीजिए। मैं मांग करता हूं, कहां सो रही है ईडी, कहां सो रही है सीबीआई, कहां सो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां सो रही है सरकार की जांच एजेंसियां। छोटी छोटी बात पे बंगाल पहुंच जाते हो, उड़ीसा पहुंच जाते हो, तेलंगाना पहुंच जाते हो, तमिलनाडु पहुंच जाते हो, दिल्ली में रोज छापेमारी करते हो, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालते हो। झारखंड के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ में, कहां कहां पूरे दुनिया में घूम घूम के पहुंच जाते हो। तुमको हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आए हुए अडानी का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता। और अब तो मोदी जी की डबल इंजन वाली गुजरात की सरकार बोल रही है कि 3,802 करोड़ रुपए गुजरात के लोगों से लूटने का काम अडानी ने किया। यह पैसा कैसे, यह भ्रष्टाचार कैसे हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लूट हुई है, करप्शन हुआ है। ईडी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियों को पकड़कर, पहुंचकर इन लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अरुण कुमार को और पाएं ऐसी ही जानकारी, तथ्य वीडियो। धन्यवाद।